जी वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बजट के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि कुछ ही देर पहले कौमी असेंबली में प्रेजेंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपका आपके वक्त के लिए। सर मैं अभी ब्रेक पे भी आपसे बात करी थी, फिर मैंने आपका जवाब नहीं लिया, मैंने सोचा कि मैं ऑन एयर ही आपसे पूछूंगी कैसे देख रहे हैं जो आपने तवक्को की थी कि आज होगा, जैसा बजट होगा वैसा ही आया या उसके कुछ बरक्स आया है? जी बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत बरक्स लगा है, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में मईशी बहरान है और उस बहरान को हल करने के लिए हुकूमत अब हर इकदाम उठाएगी और जो सूबाई काम है वो सूबों को भेजे जाएंगे और जो मरकज का काम है वो अपने ताई रखेगा और डेवलपमेंट साइड पे भी जो है ना बहुत सख्ती करेंगे और एक एक पहिए का जो है ना हिसाब रखेंगे और बेल्ट टाइटनिंग होगी और सारा कुछ। वो तो कुछ नजर नहीं आया कोई एक आइटम भी। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ जो इस बजट में जो असली वारदात थी ना जी, वो बहुत खूबसूरत अंदाज से छुपाई गई है। क्या? और वो इस तरह से वारदात छुपाई गई है कि जो बजट है ये 7 तारीख को आना था और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिन्होंने शरह सूद का फैसला करना था, जिसके साथ ये जो बजट बना रहे हैं या जो पेश कर रहे हैं जिन्होंने अप्रूव करना है, ये सारी अशरफिया जो है पाकिस्तान की, इन सब की जो है कारोबार बैंक की कर्जे के साथ चलते हैं और शरह सूद जो है जब वो बढ़ती है तो इनको अरबों रुपए का नुकसान होता है, जब वो कम होती है तो इनको अरबों रुपए का फायदा होता है। लेकिन जब वो कम होती है तो जो गरीब अवाम है जिनकी बैंक तक रसाई ही नहीं है उनको इसके हिस्से में इन्फ्लेशन टैक्स मिलता है, यानी महंगाई मिलती है। हाँ। और इस बजट में वाज़े था IMF की फिगर्स की तरफ से भी और नेशनल प्लान मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से भी जो पाकिस्तान हुकूमत की है कि अगले साल महंगाई जो है वो कम नहीं होनी, वो बढ़नी है। और उसकी वजह यह है कि नेशनल प्लान मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है कि शरह सूद जो है औसतन 12% रहेगी और IMF ने कहा है कि औसतन शरह महंगाई जो है वो 12.7% रहेगी और इस वक्त 11.8% है, तो इसका मतलब है ये बढ़नी है। तो स्टेट बैंक का ये काम है कि महंगाई को कम रखे, बल्कि अभी भी वो बहुत ज्यादा डबल डिजिट में है। तो इन्होंने बजट से पहले, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी बजट था, तो बजट को डिले करके हीले बहाने इस्तेमाल करके कि जी पता नहीं चल रहा, ये ECC की मीटिंग नहीं हो रही जी, फलाना मीटिंग नहीं हो रही जी, NEC पता नहीं कौन सी तारीख को मिलेगी, अभी ये अबाम है वो अबाम है, ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया था ताकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो जाए। लेकिन सर ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि एक लोअर इंटरेस्ट रेट का कैसे एक आम आदमी पे इम्पैक्ट होता है, आई सी योर पॉइंट, मगर मैंने सुबह से बहुत से माहिर मईशत जो है उनको ये बहस करते हुए सुना है कि इसको तो अभी और कम करना चाहिए था, ये थोड़ी कमी की गई है। ये जो माहिर मईशत आप बता रही है ना, ये सब वो हैं जो किसी ना किसी अंदाजे से इस तबके का हिस्सा है जो इससे मुस्तफीद हो रहा है। सही, यानी कि एक आम आदमी के लिए ये कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ी ज्यादती की है उन्होंने कि अभी तक जब महंगाई डबल डिजिट्स में है तो औसतन इस साल की महंगाई जो है वो 25% के करीब है और शरह सूद जो है वो 22% है। इसका मतलब है ऑन एवरेज अभी भी नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट से मुस्तफीद हो रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है, एक मिनट है, एक मिनट मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दे ताकि आपके लोगों को नाजरीन को समझ आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हीले बहाने करके बजट डिले कर दिया जानते बूझते हुए कि ये इन्फ्लेशनरी बजट है, ताकि पहले अपनी जेब गरमा ले, शरह सूद कम हो जाए, वो चीज तय हो जाए, उसके बाद अवाम की टैक्स की, इन्फ्लेशन टैक्स की और ये बाकी सारे तबकों पे टैक्स की बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ असल खूबसूरती से। और एक और भी वारदात इन्होंने की है, वो की है गंदम के साथ, क्योंकि गंदम में अगर ये जो सपोर्ट प्राइस थी अगर ये पे करते जो काश्तकार है, जो जिनके साथ इन्होंने वादा किया, जो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया कि आपको हम ये पैसे देंगे और फिर उससे भाग गए, जबकि सुबह सरहद में, सुबह बलोचिस्तान में और सुबह सिंध में ये खरीदारी जो है गंदम की उसी सपोर्ट प्राइस पे हुई, सिर्फ पंजाब में नहीं हुई और पंजाब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये भी इन्होंने किया है ताकि ये अपना ये शरह महंगाई जो है इसको कम पे खा सके
और अपनी शरह सूद जो है कम करवा सकते हैं। अच्छा सर, हम आवाम के साथ ज्यादती की बात करते हैं, जो टैक्सेशन को लेकर कहा गया उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि टैक्सेशन के जो फिगर्स हैं, जो एफपीआर का टारगेट है, फिर जो डायरेक्ट इनकम टैक्स को कहा गया जी हम बढ़ा नहीं रहे, लेकिन स्लैब्स को ऐसे रीशफल किया गया कि बोझ सबके ऊपर मजीद बढ़ गया। तो वही जो पुराना रूट है कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उससे मजीद टैक्स ले लें, उस रोड पर ही ये गए हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज कर दी है, तो फिर इसका मतलब है कि आवाम पे तो हर तरफ से बोझ है। बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं तो कह रहा हूं आपको, आप शायद समझ नहीं रही हैं कि जब इन्फ्लेशन, जब महंगाई का पहाड़ तोड़ना था आवाम के ऊपर, उसका अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से पहले हो गया होता तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस मुंह से कहती कि हम शरह सूद कम कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई का तो तूफान आने वाला है। तो वो जानबूझ के बजट डिले करके पहले अपनी जेब गरमा ली सारों ने, और अब कह दिया कि जनाब ये बड़ा मुश्किल है, आईएमएफ ये कह रही है, आईएमएफ वो कह रही है, तो इसलिए हमने ये भरमार लगा दी टैक्सेस की और महंगाई की। ये जो कुछ हुआ है, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इसके अंदर जो भी कुछ सख्त मेजर सामने आएंगे वो बेसिकली प्री बजट रिक्वायरमेंट्स होंगी आईएमएफ की। डू यू थिंक कि आज जो कुछ किया गया वो एक्चुअली प्री बजट रिक्वायरमेंट्स थी आईएमएफ की, और अब आईएमएफ विल कम थ्रू आफ्टर दिस? नहीं जी, इसमें जो आईएमएफ कह रही है वो ये कर दिखाते ना अभी इस बजट में। ये देखें, बुलंदोबाग दावे अपने पास रखें। अगर इनमें कोई सख्त है या कोई प्लान था डिस्कोस को बेचने का, तो उसका एस्टिमेट डाल देते ना बजट में सही कि अगले दिसंबर तक इतने अरब रुपए जो हमने ये बेच के हासिल करने हैं, या स्टील मिल बेचनी है, या हमने पीआईए बेचनी है। वो तो उन्होंने बताया कोई नहीं, सिर्फ टैक्स 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 और टैक्स। तो वो लॉसेस जो है उन स्टेट और एंटरप्राइजेस की, वो कहते हैं जी हम गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं। गवर्नेंस ये ठीक की है कि सारे बोर्ड जो है ये डिस्कोस के, जहां पर अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है हर साल, वो सारे अपने चेहते लगा दिए। जब पटाखा बोल गया तो फिर उन्होंने कहा जी अब हम ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं कि वो सारे बोर्ड हमने हटाने हैं, वो जो हमने खुद ही लगाए थे, जिन्होंने तबाही मचा दी है। यानी 590 अरब रुपए का उन्होंने लॉस क्रिएट कर दिया है, लिहाजा इनको अब हम ओ भाई लगाया किसने? सर लेकिन एक सवाल, अब पता नहीं आप कह रहे हैं ना कि बजट के अंदर फिगर नहीं एक चीज का दिया, पता नहीं मैं गलत समझ रही हूँ या मुझे पुराना कुछ याद नहीं है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों के फिगर जो हमेशा बजट के अंदर आया करते हैं, सब बहुत सारी चीजों को पोशीदा रखा गया, हालांकि उसकी मंतक क्या है ये आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्टीमेटली फिगर्स तो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ये फिगर बाहर आएंगे सारे। और एग्जैक्टली आप किस फिगर की बात कर रही हैं? सॉरी, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि बहुत सारे फिगर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के हवाले से कोई बात जो है तफसील के साथ नहीं हमें बताई गई। बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं, पिछला डेफिसिट कितना था फाइनेंशियल ईयर का, आगे की प्रोजेक्शंस क्या हैं, बहुत सारी चीजों के फिगर्स नहीं है इस बजट में जो कि आई थिंक ट्रेडिशनली हुआ करते हैं। बिल्कुल, वो तो इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि बजट के पीछे मंतक क्या है। इन्होंने तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स की हैं। देखें, ओवरऑल जो बजट होता है उसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि हमने ग्रोथ को, जो बेल्ट टाइटनिंग है और जो सेल ऑफ एसेट्स है या जो टैक्सेस लगाए हैं, इस सारे का एक बैलेंस होता है जो ओवरऑल आपको एक सिम्त में लेके जा रहा है। और वो सिम्त जो है वो एक साल की नहीं होती, वो अगले 2-3 बरस की जो है वो कनेक्टेड होती है कि हम इस तरफ जा रहे हैं और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट्स होंगे, इसकी इन्फ्लेशन, वो सारी बात उन्होंने की ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू। हाँ, अच्छा सर, आपने एक बात अभी कही, आपने कहा कि ये पहले कह रहे थे कि प्रोविंसेस जो है वो अपना काम करेंगी, उनको उनकी डोमेन को हम जो है वो करेंगे, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, मगर एक नेशनल फिस्कल पैक्ट का जिक्र तो किया औरंगजेब साहब ने। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, सूबों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है, और ये खबरें पहले से आ रही थी कि आईएमएफ की तरफ से भी इस चीज को पुश किया जा रहा है कि एनएफसी अवार्ड का लफ्ज अगर आपके लोगों के लिए हसास बन गया है, उनको चुभता है, तो आप किसी और नाम से करें इनिशिएट, लेकिन करना पड़ेगा। बिल्कुल ये करते रहे जी, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ना ही ये हल निकलना है। देखें, इस वक्त कम से कम 3 से 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हम सिर्फ उसको आग लगा रहे हैं, और वो कुछ सब्सिडीज की नौयत है, कुछ जो है वो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं जो कि कॉलोसल हैं, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो कि हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर सके, इसलिए हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें सीधी करें तो मरकजी हुकूमत बिल्कुल सही चलेगी। इसमें क्या मसला है? ये लाडलापन छोड़े ना सारा, ये रोटियां बांटने वाली सियासत खत्म करें ना, जिम्मेदारी की सियासत पे आए। और ये रिलीफ की कहानी जो आप बताते हैं कि जी हमने रिलीफ दे रहे हैं, जिम्मेदारी की तरफ आए ना कि ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी है, ये सियासी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ सेक्टर्स का लाडलापन खत्म नहीं किया आपके ख्याल में? कुछ टैक्स रिबेट्स, टैक्स छूटें थी जो खत्म कर दी हैं? नहीं, टैक्स छूटें बेशक खत्म की हैं, लेकिन ये बताएं कि वो टैक्स चाहिए क्यों था इनको? जो इन्होंने तबाही मचाई हुई है, एक एक चीज की जो 20-20 महकमे बनाए हुए हैं, वो कितनी देर चलने हैं, क्यों चलने हैं? उनको खत्म करें, हिम्मत करें ना।
बताएं, वो रिपोर्टें सारी गल सड़ गई हैं, ये शेल्फ पे पड़ी पड़ी 20 दफा इन्होंने असेसमेंट किया कि कौन कौन सा महकमा फालतू है जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है, जिसको बंद करना है, जिसको कंबाइन करना है, जिसको मर्ज करना है, जिसको सूबों को भेजना है, करें ना उसमें अमल दरामद, बचाएं वो पैसे, फिर हम कहेंगे हाँ ठीक है आपने भी किया, अब हम भी देते हैं। नहीं, उस रिजॉल्व को दोबारा रीइटरेट जरूर किया, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसमें कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। मुझे ये बताएं कि हाउ डिड द गवर्नमेंट लुक पॉलिटिकली टुडे? ऑपोजिशन को आखिर में कहा औरंगजेब साहब ने जी कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन अपने इत्तेहादी नाराज होकर चले गए, उनका कोई मौजूद ही नहीं था, 3 लोग आए थे सिर्फ टोकन प्रेजेंस के लिए। सबसे बड़ी बात, इट लुक्ड पैथेटिक, पहली बात तो ये है, लेकिन सबसे पहली बड़ी बात ये है कि जो मेन इनिशिएटिव्स थे ना, जो ये सारा बिहाइंड द सीन्स मतलब मोबिलाइज करने में मसरूफ रहे हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स बुरी तरह फेल हो गए। यानी बिजली की चोरी पकड़नी थी, टैक्स नेट बढ़ाना था। आप मुझे बताएं कि इसमें जो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये जो ताजर दोस्त ऐप निकाली इन्होंने और जो सिम कार्ड्स बंद कर दी, वो आ गए अब नेट में। इस बजट में क्या था उसके बारे में? कुछ भी नहीं, पी गए सारी बात, ये बिल्कुल पी गए, और वो बिजली चोरी को भी पी गए। तो इन्होंने ना एनर्जी सेक्टर ठीक करना है, ना इन्होंने ये टैक्स वाला सेक्टर ठीक करना है, तो फिर पाकिस्तान तो डूबा ही डूबा। सर होगा क्या? अभी तो बिजनेसमैन जो है वो भी चीख उठे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो कुछ आज हमने सुन लिया बजट में, ये मईशत नहीं चलेगी। ऐसे होगा क्या? ये फारक होंगे, ये जानबूझ के, ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि हमें तो जबरदस्ती थोपी गई हुकूमत, हमें तो चाहिए ही नहीं है ये वाली हुकूमत, इनको रेवड़ियां मारने वाली हुकूमत चाहिए जो पंजाब में चला रहे हैं। ये काम करने वाली हुकूमत के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, इंशाल्लाह किसी और सिटिंग में आपके साथ उन पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बजट है वो बजट, अगर आप हुकूमत को, अपोजिशन को, इन लोगों को छोड़कर भी बात करें तो जो दीगर तबके हैं, खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जो मैंने अभी आपके सामने सवाल भी रखा दानियाल अजीज साहब के सामने, कि वो लोग भी अब चीख उठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके के बजट के साथ ये मईशत नहीं चल सकती, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और टैक्स नेट को बढ़ाना है, ये सारी बातें। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि एकेडमिक गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, बजट के अंदर हमेशा होती है। प्लान ऑफ एक्शन की अगर आप बात करें तो मुझसे पूछें तो मुझे कोई प्लान ऑफ एक्शन किसी भी चीज की रिफॉर्म की या बेहतरी के लिए जो है वो नहीं नजर आया इस बजट स्पीच के अंदर। और मेरे लिए ये बात अभी भी कुछ बाइसे हैरत है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स, बजट का हुजम कितना है टोटल, इवन इतना इंपॉर्टेंट और बेसिक फिगर जो है वो भी आज इस बजट तकरीर से मिसिंग था, जो कि ट्रेडिशनली नहीं हुआ करता। बहुत सारे स्टैट्स और फैक्ट्स जो हैं वो और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इस तकरीर के अंदर हो जाया करती हैं, जो कि आज की इस तकरीर से मिसिंग थी। मंतक इसके पीछे क्या है, दैट आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट मामला जो है वो हमें आज की इस बजट तकरीर में लगा। नशरियात के हिस्से से मुझे इजाजत दीजिए और न्यू न्यूज़ पर जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला जारी रहेगा।